की अहेतु की कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम मध्य लीला नवम परिच्छेद प्यार संख्या 294 और पेज नंबर 393 पे आ चुके हैं। कितना होता है? प्यार संख्या 294 पेज नंबर 393 कितना होता है? तो कल तक हमने श्रवण किया था, किनसे मिले थे महाप्रभु कल? रंग दीदी श्री रंगपुरी के जी श्री रंगपुरी के साथ मिले थे। ठीक है। श्री रंगपुरी जी के गुरुदेव कौन है? कोई और बताएंगे? अरे वो थे ना वो। श्री रंगपुरी जी के गुरुदेव का नाम क्या है? बताओ। माधवेंद्रपुरी जी। हाँ, माधवेंद्रपुरी पाद जी। ठीक है, बहुत सुंदर। तो कल इनका वहां पर मिलन हुआ और वहां पर दोनों के दोनों क्या करने लगे? कृष्ण कथा करने लगे। प्यार संख्या 294 कह रहे हैं, अब कौतुके पूरी तारे पूछिल जन्म स्थान, गोसाई के कौतुके कहे नवदीप नाम। कौतुके मतलब जिज्ञासा। जिज्ञासा के कारण क्या कर रहे हैं, या हास प्रयास कह सकते हैं, या उत्सुकता पूर्वक कह सकते हैं कि पूरी गोस्वामी जी क्या पूछ रहे हैं? तार पूछिल जन्म स्थान। महाप्रभु से पूछते हैं कि आपका जन्म स्थान कहाँ है? गोसाई कौतुके कहेन नवदीप धाम। तो इधर चैतन्य महाप्रभु भी बता देते हैं कि मेरा जन्म स्थान है वो क्या है? नवदीप धाम है। तब उत्सुकतावश श्री रंगपुरी जी ने महाप्रभु से उनके जन्म स्थान के विषय में पूछा। आज बहुत इंपॉर्टेंट कथा को श्रवण करोगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनना सब। तो महाप्रभु ने कौतुकवश अपने जन्म स्थान का नाम नवदीप धाम बताया, नवदीप बतला दिया। आगे क्या कह रहे हैं? श्री माधवपुरी संगे रंगपुरी, पूर्व असी अछिला ते हो नदिया नगरी। कह रहे श्री माधवपुरी संगे, तो माधवपुरी अर्थात माधवेंद्रपुरी जी के साथ रंगपुरी, ये जो श्री रंगपुरी है ये पहले वहां पर गए थे। तो पूर्व असी अछिला ते हो नदिया नगरी, तो इनको सारी की सारी वहां नदिया नगरी की, नवदीप नगरी की सब बात याद आ गई। कह रहे जगन्नाथ मिश्र घरे भिक्षा ये करिल, अपूर्व 4 घंट तहा ये खाइल। तो बता रहे कि जगन्नाथ मिश्र घरे, कि वहां पर एक जगन्नाथ मिश्र जी का घर है, वहां पर हमने क्या किया था? वहां उन्होंने भिक्षा किया अर्थात भोजन किया था। और अपूर्व 4 घंट, 4 घंट एक तरह का पकवान, एक तरह का व्यंजन जो कैसे बनता है? केलों के फूलों से एक सब्जी बनती है, उसको कहते हैं मोचार। कह रहे अपूर्व 4 घंट तहा ये खाई, और वहां पर क्या खाया था? कह रहे केलों के फूलों से बनी सब्जी खाई थी। आगे कह रही जगन्नाथेर ब्रह्मणी तेहे महापतिव्रता, वात्सल्य हैन तेहे येन जगन माता। कह रहे जगन्नाथेर ब्रह्मणी, कह रहे उनकी जो पत्नी है, जगन्नाथ जी की जो पत्नी है जगन्नाथ मिश्र की, तेहे महापवित्रता, वो बड़ी पतिव्रता है। वात्सल्य हेन तेहन ये जगन माता, और उनके अंदर इतना वात्सल्य है कि वे क्या करती? भैया वे तो जगत माता है, सबको अपने पुत्र के रूप में देखती। रंधने निपुणता सम नहीं त्रिभुवने, पुत्र सम स्नेह करेन सन्यासी भोजने। कह रंधने निपुणा, और रंधन कार्य में बड़ी निपुण है, बड़ी कुशल है। कह तासम नहीं त्रिभुवने, उनके समान कोई त्रिभुवन में भी नहीं हो सकता। पुत्र सम स्नेह करें सन्यासी भोजने, और सबके सब जितने भी सन्यासी लोग थे सबको अपने पुत्र सम अर्थात पुत्र के समान स्नेह करती हैं।
और सन्यासियों क्या करती हैं, भोजन कराती हैं बड़े स्नेह पूर्वक। तार एक योग्य पुत्र करिया छे सन्यास, शंकरारण्य नाम तार अल्प व्यस। ये इंपॉर्टेंट है। कह रहे तार एक योग्य पुत्र, उनका एक योग्य पुत्र था, करिया छे सन्यास, उसने क्या किया, छोटी उम्र में ही सन्यास ले लिया था। शंकरारण्य नाम तार अल्प व्यस, और उनका नाम क्या पड़ा, शंकरारण्य। यही तीर्थ शंकरारण्य सिद्धि प्राप्ति हैल, प्रस्तावे से रंगपुरी एतक कहिल। कह रहे ए तीर्थ, ये जो तीर्थ है, कौन सा तीर्थ, पांडरपुर। कह रहे ए तीर्थ शंकरारण्य सिद्धि प्राप्त है, इसी पवित्र स्थान पर शंकरारण्य जी ने क्या किया, सिद्धि प्राप्त करी। और प्रस्तावे से रंगपुरी एते के कही, और कह रहे कि यहीं पर इस बात को, जब उन्होंने सिद्धि प्राप्त करी, इसी बात को अब क्या कर रहे हैं, पूरी गोस्वामी जी महाप्रभु को वर्णन कर रहे हैं। अब इसका हम अनुवाद श्रवण करते हैं, जिससे ये और क्लियर हो जाए। कैसी रंगपुरी क्यों नदियां नाम सुनते ही वहां की बात स्मरण हो आई। पेज नंबर 393, प्यार संख्या 300, पेज नंबर 393। कैसी रंगपुरी को नदियां नाम सुनते ही, नवद्वीप का नाम सुनते ही वहां की बातें स्मरण हो आई। जब वे श्री माधवेंद्रपुरी जी के साथ पहले एक बार नदिया नगरी में आए थे। ये सुनना ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनने से स्मरण हो जाएगा, हमने वहां ये सुना था, हमने वहां वो सुना था, अरे ये तो हम सुन चुके हैं, या जो कभी सुना नहीं होगा तो क्या होगा, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। ये अलग अलग जो विषय है ना सुनने के, ये इंपॉर्टेंट है। अभी भले ही हम सुन के भूल जाएं, अभी भले ही सुन के हमें कुछ याद ना रहे, किंतु कभी जब ये नाम आएंगे, जब ये स्मरण आएंगे, जब कहीं कथा चल रही होगी, तो एकदम स्मरण आ जाएगा, नहीं नहीं ये तो हमने चैतन्य चैतामृत के अंतर्गत कहीं पढ़ा था। फिर कहाँ पढ़ा था, फिर वो भी देखेंगे। अगर लोभ होगा तो पेज पलट पलट के उस स्थान को भी ढूंढेंगे जहां पर वो दिया हुआ है। तो सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जब रंगपुरी जी ने महाप्रभु के मुखारविंद से सुना कि भैया मैं तो नवदीप धाम से हूँ, बस नवदीप धाम का नाम ही सुना कि नवदीप से हूँ, इतना सुनते ही रंगपुरी जी को सब बात स्मरण आ गई कि हम वहां ऐसे गए थे, वहां एक इनका घर है, उनकी पत्नी का नाम ये है, वे बड़ा स्नेह करती हैं, सब सन्यासी को प्रेम से भोजन खिलाती हैं, और ये कितना सुंदर कितना स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं, ऐसा तो कोई बना ही नहीं सकता। कह रहे वहां की बात छोड़ दो कि त्रिभुवन में कोई नहीं बना सकता। क्या हो गया, एक शब्द सुनने से पूरी स्मृति जागृत हो गई। तो भैया ऐसे हमारा भी है, अभी हम सुन रहे हैं, अभी कुछ स्मरण नहीं रहता, तो चिंता मत करो, गुरुदेव बोलते हैं सुनते रहो। इसलिए हमारी जो पंथा है वो है श्रोत पंथा। दो मार्ग है ना, एक है तर्क का मार्ग, एक है श्रोत का मार्ग। पंथ मतलब मार्ग, रास्ता। तो हमारी जो परंपरा है वो है श्रोत परंपरा, श्रोत पंथा, कि भैया श्रोत का मार्ग है ये तर्क वितर्क का मार्ग नहीं है। श्री माधवेंद्रपुरी जी के साथ पहले एक बार नदिया नगरी में आए थे। कौन आए थे, श्री रंगपुरी जी। हाँ रंगपुरी जी आए थे। उन दोनों ने श्री जगन्नाथ मिश्र के घर में भोजन किया था, और भोजन में अपूर्व स्वादिष्ट केले के फूल की सब्जी खाई थी। श्री जगन्नाथ मिश्र की पत्नी महान पतिव्रता थी, और जिनका वात्सल्य ऐसा था मानो वे समस्त जगत की माता हो। भोजन बनाने में त्रिभुवन में भी उनके समान कोई भी निपुण नहीं था। पुत्र की भांति स्नेह करते हुए उन्होंने सन्यासियों को भोजन कराया था। उनका एक योग्य पुत्र था जिसने छोटी आयु में ही सन्यास ग्रहण किया था। उनका सन्यास का नाम हुआ शंकरारण्य। तो ये कौन से पुत्र थे,
जी दीदी, ये सची माता के इनका नाम क्या था? शंकरानन्य निमाई। गलत। शंकरानंद संन्यास का कब हुआ? बोलो आनंद। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी। विश्वनाथ दीदी। गलत, विश्वनाथ भी नहीं है। और सोचो। सची माता के आधा गलत आधा ठीक। और कोई? हरे कृष्णा दीदी। विश्वगुप्त। विश्वरूप। हाँ, विश्वरूप। विश्वरूप जी का ही बाद में संन्यास का नाम हुआ शंकरारण्य। यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है अभी सीखने के लिए। अगर आज इसमें से हमने इतना भी समझ लिया तो हमने कुछ ग्रहण कर लिया। ठीक है, अब आगे सुनो। कह रहे उनका संन्यास का नाम हुआ शंकरारण्य। इसी पांडरपुर तीर्थ में आकर शंकरारण्य ने सिद्धि प्राप्त की, अर्थात यहीं पर वे अप्रकट हो गए। प्रसंगवशता श्री रंगपुरी ने महाप्रभु से सब वृतांत कह दिया। अब प्रसंग क्या चला कि आप कहाँ से हो? पता चला भैया मैं तो नवद्वीप से हूँ। तो नवद्वीप जहां जहां स्थान पे गए, जिन जिन से मिले, सब स्मृति हो गई और उसी प्रसंग के अंतर्गत जितनी बात आई सबकी सब बातों को वर्णन कर दिया। अमृत प्रभा भाष्य में वर्णन है कि महाप्रभु के ज्येष्ठ भ्राता श्रीमद विश्वरूप जी को संन्यास ग्रहण करके शंकरारण्य स्वामी नाम प्राप्त हुआ था। ये हम पहले भी श्रवण कर चुके हैं कि उनका संन्यास का नाम क्या हुआ था, पर शायद पहले किसी को स्मरण नहीं होगा। अब अच्छे से कर लेना। उन्होंने देश भ्रमण करते करते पांडरपुर तीर्थ में सिद्धि प्राप्त की थी, अर्थात चिन्मय धाम में प्रवेश किया था। सिद्धि से आप सब क्या समझते हो? कौन कौन बता सकते हैं? हैंड रेस करो बस। सिद्धि शब्द से आप क्या समझते हो? सिद्धि प्राप्त करने से हैंड रेस करो, कौन कौन बोल सकते हैं? रेणु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। दंडवत प्रणाम दीदी। अपने स्वरूप की प्राप्ति राधा दास्य में हमारी क्या सेवा है? स्वरूप की प्राप्ति, चलो अच्छी बात है, बहुत सुंदर। स्वीटी। दीदी, अपना वास्तविक रूप को प्राप्त करना, जो उनका वास्तविक रूप है। ठीक है, स्वरूप वास्तविक रूप एक ही बात है, बहुत अच्छा। और कोई? और सब बिजी हैं आज? चलो ठीक है, वास्तविक स्वरूप उनके लिए है जो भक्त हैं, किंतु हर एक के लिए सिद्धि प्राप्त करना वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना नहीं है। अर्थात जिसका जो लक्ष्य है उसको पाना ही सिद्धि है। जैसे किसी का लक्ष्य है मुझे बहुत बड़ी नौकरी पानी, उसके लिए वही सिद्धि हो गई। किसी का लक्ष्य हो गया मुझे पानी पे चलना है, वो पानी पे चलने लगा, उसके लिए वही सिद्धि हो गई। किसी का लक्ष्य कुछ है, किसी का लक्ष्य कुछ है, अर्थात अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना ही उनके लिए सिद्धि है। लेकिन भक्त का लक्ष्य क्या है? भक्त का लक्ष्य जो भी बताया आपने कि वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति, राधा दास्यम प्राप्त होना, ये भक्त का लक्ष्य है। ठीक है, बहुत सुंदर। इसमें इसी में नीचे क्लियर करा हुआ चिन्मय धाम में प्रवेश करना। हाँ, ये बताया पैराग्राफ है। क्योंकि नहीं, इस बात को समझो थोड़ा सा। ये बता दे कि विश्वरूप जी ने क्या किया, संन्यास ग्रहण किया और सिद्धि प्राप्त की। सिद्धि प्राप्त की अर्थात चिन्मय धाम में प्रवेश किया। तो यहाँ सिद्धि का तात्पर्य क्या हो गया? उनके लिए चिन्मय धाम में प्रवेश करना। लेकिन हर एक जीव के लिए सिद्धि का तात्पर्य ये नहीं है। जो भक्त हैं, जो भजन साधन से जुड़ गए, उन्हें तो पता लग गया कि हमारे गुरुदेव ने हमें क्या गोल दे दिया, राधा दास्यम।
तो हमारे लिए गोल हो सकता है, हमारे लिए इसको पाना सिद्धि हो सकता है, किंतु हर एक व्यक्ति के लिए सिद्धि शब्द का तात्पर्य है अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने गोल को पाना है। जैसे योगी जन भी क्या करते हैं, सिद्धि पा जाते हैं ना, एक जगह बैठे बैठे दूर तक का देख लिया, वहीं बैठ बैठ के क्या करे, गर्मी हो, गर्मी में पूरी आग जला के बैठ गए, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, सिद्धि प्राप्त कर ली उन्होंने। किसी ने पानी पे चलना सीख लिया तो उसकी सिद्धि हो गई। तो हर एक के लिए उन्हीं के अनुसार सिद्धि के तात्पर्य है, लेकिन हाँ मुख्य बात यही है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। जिसका जैसा गोल होगा उसका वैसी ही सिद्धि होगी। लेकिन भक्त के लिए सिद्धि क्या हो गई, राधा दास्यम, भगवान की सेवा, कृष्ण प्रेम, उनके लिए सिद्धि हो गई। यहाँ विश्व रूप जी के लिए बताया कि उन्होंने क्या किया, चिन्मय धाम में प्रवेश किया। क्योंकि भक्त को क्या करना है, भक्त को तो भैया अपने घर वापस जाना है, अपनी सेवा में वापस जाना है, अपना जो वास्तव स्वरूप है, जो स्वरूप सिद्धि, उसको पाना है। इसलिए बोल रहे हो हमारी सिद्धि हो गई, हमारी सिद्धि हो गई। तो सिद्धि के भी बहुत सारे तात्पर्य हैं। आगे चले। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनके बड़े भाई का नाम था विश्वरूप। उन्होंने जब घर छोड़कर संन्यास लिया था, तो छोटे से बालक थे, बहुत छोटी उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था, तो उन्हीं का नाम हुआ शंकरारण्य स्वामी। जब वे क्या करे, भ्रमण करते करते सारे देश में भ्रमण किया, अंत में कहाँ गए थे, पांढरपुर, जहां उन्होंने क्या किया, अपने वास्तव स्वरूप में प्रवेश किया और भगवान के धाम चले गए। श्री माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य कौन, श्री रंगपुरी जी, और ईश्वरपुरी जी के गुरु भाई। ईश्वरपुरी पाद जी कौन है, महाप्रभु के महाप्रभु जी के गुरु जी, दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु, हाँ। तो दीक्षा गुरु के कौन हो गए, गुरु भाई। कह रहे ईश्वरपुरी पाद जी के गुरु भाई हो गए श्री रंगपुरी जी ने यह संवाद महाप्रभु को दिया। अब देखो ये संवाद कहाँ से मिला, श्री रंगपुरी जी के द्वारा पांढरपुर में ही रंगपुरी जी ने संवाद महाप्रभु को दिया। तो अब यहाँ पे महाप्रभु को ज्ञात हो गया कि जो मेरे बड़े भाई हैं विश्वरूप जी, वे इस प्रकार यहाँ से अप्रकट हो चुके हैं। प्रभु कहे पूर्वाश में ते हो मोर भ्राता, जगन्नाथ मिश्र पूर्वाश में मोर पिता। तो अब अभी तक तो रंगपुरी जी वर्णन कर रहे हैं, अब महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि प्रभु कहे, महाप्रभु कहने लगे पूर्व आश्रम। पूर्व आश्रम क्यों कहा, कि जब सन्यास से पहले का जो आश्रम था, अर्थात जिस आश्रम में, जिस घर में वो रहते थे, कह रहे पूर्व आश्रम ते हो मोर भ्राता, वे कौन थे, मेरे भाई थे जगन्नाथ मिश्र, और जगन्नाथ मिश्र जी क्या हैं, पूर्व आश्रम में मेरे पिता हैं। ए मत दुई जने इष्टि गोष्ठी करी, द्वारका देखते चलीला श्री रंगपुरी। ए मत दुई जने, इस प्रकार दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, इष्ट गोष्ठी करी, आपस में बैठकर इष्ट गोष्ठी कर रहे। द्वारका देखते, और फिर क्या करे, द्वारका देखने के लिए, द्वारका दर्शन करने के लिए चलीला श्री रंगपुरी, रंगपुरी जी चले गए। अब रंगपुरी जी कहाँ चले गए, द्वारिका। दिनचारी तथा प्रभु राखिला ब्राह्मण, भीमा नदी स्नान करी करें विठ्ठल दर्शन। करे दिनचारी, और 2-4 दिन क्या करें, अभी महाप्रभु कहाँ रुके हैं, उसी ब्राह्मण के घर में रखे रहे हैं, और भीमा नदी स्नान करी, भीम नदी में स्नान करके करें विठ्ठल दर्शन। महाप्रभु ने जी अब विठ्ठल मंदिर में विठ्ठल विग्रह जी के दर्शन किए। श्री रंगपुरी जाने के बाद 4 दिन तक महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर में रहे। महाप्रभु प्रतिदिन भीमा नदी में स्नान करते और विठ्ठल देव का दर्शन करते। तबे महाप्रभु आइला कृष्ण वेनवा तीरे, नाना तीर्थ देखी ताहा देवता मंदिरे। कहते तबे महाप्रभु आइला, तब क्या हो गया, महाप्रभु कहाँ है, कृष्ण वेना तीरे, कृष्ण वेना के तट पर आए। नाना तीर्थ देखिए, अनेक अनेक तीर्थों को देखने के बाद
तहाँ देवता मंदिरे, उन्होंने बहुत से देवताओं के मंदिरों के दर्शन किए। कह रहे कृष्ण वेनवा, अनुभाष्य में वर्णन है, अनुभाष्य कृष्ण दिए हैं प्रभुपाद जी ने। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। हाँ। कह रहे कृष्ण वेनवा सहाद्री पर्वत पर स्थित महाबलेश्वर से कृष्णा नदी की 2 धाराओं की उत्पत्ति हुई है। इसी नदी के तट पर ही बिलमंगल ठाकुर का वास स्थान था। देखो कितनी सुंदर सुंदर बात यहाँ श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और छोटी छोटी चीज भी हमारे भक्ति सिद्धांत से ठाकुर प्रभात जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी यहाँ पर ऐसे वर्णन कर दिया बहुत सहज रूप में। कह रहे इसी नदी के तट पर ही जो बिलमंगल ठाकुर जी हैं उनका वास स्थान था। वेनवा के स्थान पर कोई कोई वीना और कोई कोई वेनी, सीना और कोई इसको भीमा कहते हैं। इस वेनवा के नाम के स्थान पर कोई वेनी कहेगा वेनी नदी है, कोई वीना नदी बताएगा, कोई सीना नदी बताएगा और कोई भीमा नदी कहेगा। अच्छा, जो बिलमंगल ठाकुर जी थे, इन्होंने जिस वैश्य को गुरु के रूप में वरण किया था उनका क्या नाम था? सिर्फ अभी हैंड्रेस था इतना जल्दी मत बोलो, और भी लोग हैं इससे अच्छा हैंड्रेस किया करो। उन वैश्य का क्या नाम था? किस किस को स्मरण है? बस 2 लोगों को। तीन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ठीक है, बोलो निशा। दीदी चिंतामणि। चिंतामणि, ठीक है, बढ़िया। आगे कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज सब वैष्णव चरित्र, वैष्णव सकल पड़े कृष्ण कर्णामृत। ब्राह्मण समाज सब वैष्णव चरित्र, तो वहां पर क्या थे? सबका सब ब्राह्मण समाज था और सबके सब वैष्णव थे, शुद्ध भक्त थे। कह रहे वैष्णव सकल पड़े, सभी के सभी वैष्णव थे। तो क्या पढ़ते थे? कह रहे कृष्ण कर्णामृत। तो बिल्व मंगल ठाकुर जी के द्वारा जो कृत्य है वो क्या है? कृष्ण कर्णामृत। उसको वहां पर सब पढ़ते थे, उसका अध्ययन करते थे। तो वहां के ब्राह्मण समाज में सब शुद्ध वैष्णव थे जो नियमित रूप से बिलमंगल ठाकुर जी कृत कृष्ण कर्णामृत का पाठ करते थे। अनुभाष्य कृष्ण कर्णामृत श्री ठाकुर बिलमंगल के द्वारा रचित 112 श्लोक वाला ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कितने श्लोक है? 112। इस नाम के ही 2-3 और भी गति ग्रंथ पाए जाते हैं, गीत ग्रंथ पाए जाते हैं। कृष्ण कर्णामृत की श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी और चैतन्य दास गोस्वामी जी के द्वारा लिखी 2 गौड़ीय वैष्णवों के लिए पढ़ने योग्य टीकाएं हैं। अर्थात टीकाएं तो बहुत हो सकती हैं। कह रहे जो गौड़ीय वैष्णवों के लिए हैं वो ये 2 टीकाएं हैं। किनकी? एक तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा रचित और एक चैतन्य दास गोस्वामी के द्वारा लिखी हुई। ठीक है, इसमें कितने श्लोक बता दिए? 112। अब जब कृष्ण कर्णामृत को महाप्रभु ने सुना तो यहाँ पर उनके विषय में वर्णन कर रहे, कह रहे कृष्ण कर्णामृत सुनी प्रभु आनंद हाइल, आग्रह करिया पुथी लेखा इला लैल। कह रहे कृष्ण कर्णामृत सुनी महाप्रभु आनंद हाइल। जब कृष्ण कर्णामृत को सुना तो महाप्रभु को बड़ा आनंद हुआ, अति आनंदित हो गया, अत्यंत आनंद हुआ और आग्रह करिया। अब उनसे आग्रह कर रहे हैं कि पुथी लेखाई लैल, कि क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इसकी कॉपी बना सकता हूं, नकल करवा सकता हूं। और क्या किया? नकल करके उसको ले लिया साथ में। कृष्ण
कर्णामृत सम वस्तु नहीं त्रिभुवने, जहाँ है ते है कृष्ण सुध प्रेम ज्ञाने। कह रहे कृष्ण कर्णामृत, ये जो कर्णामृत है इसके समान वस्तु, सम वस्तु नहीं त्रिभुवन है। त्रिभुवन में इसके समान कोई वस्तु ही नहीं है। जहाँ है ते हाय कृष्ण सुध प्रेम ज्ञाने, कह रहे जहां पर क्या है, कृष्ण शुद्ध प्रेम ज्ञाने, कृष्ण के प्रति जो शुद्ध प्रेम है, जो भक्ति है, जो ज्ञान है, उसी का ज्ञान होगा। जो कृष्ण की जो शुद्ध भक्ति है, जो प्रेम है, उसका ज्ञान हो जाएगा। सौंदर्य माधुर्य कृष्ण लीलार अवधि, से ही जाने ये कर्णामृत पड़े निरवधि। तो क्या कह रहे सौंदर्य माधुर्य, माधुर्य कैसा, कह रहे कृष्ण की लीलाओं की जो मधुरता है, कृष्ण लीलार अवधि। और कृष्ण की लीला कैसी है, कह रहे भैया बड़ी दुर्लभ है, उसको पूरा जानना, उनकी कोई सीमा ही नहीं है। से ही जाने ये कर्णामृत पड़े निर्वधि, जो कोई भी जानना चाहता है, जो कोई भी स्वाद को पाना चाहता है, वो क्या करो, कर्णामृत को पढ़ो। और कैसे पढ़ो, निर्वधि, उसको लगातार पढ़ो, नित्य निरंतर पढ़ो, नित्य पढ़ो। तो पहले महाप्रभु ने एक ग्रंथ लिया था ब्रह्म संहिता, वो कहाँ से लिया था, ब्रह्म संहिता, ब्रह्म संहिता महाप्रभु कहाँ से प्राप्त हुआ था, दीदी माधवाचार्य जी से। ठीक है, इसका आंसर सब कल देना ढूंढ के। तो अब यहाँ पे मिल गया महाप्रभु जी को कर्णामृत ग्रंथ। कह रहे ब्रह्म संहिता कर्णामृत दुई पुथी पाइया, महायत्न करी पुथी आईला लैया। कह रहे ब्रह्म संहिता कर्णामृत, पहले ली थी ब्रह्म संहिता, अब दूसरी पुस्तक क्या होगी, कर्णामृत। दोनों को लेकर, दोनों पुस्तकों को पाकर महारत्न पाई। किन महारत्न, जो ये बहुमूल्य जो रत्न है, इनको आइला संगे लैया, इनको अपने साथ लेकर लौट आए। अर्थात अब महाप्रभु वापसी की यात्रा पे निकल चुके। हमने पहले भी श्रवण किया था कि भैया भक्तों के लिए धन क्या, भक्तों के लिए तो नाम रूपी धन, ये कथा रूपी धन, ये कहीं भी भगवान की वाणी को सुन लिया, उसको एक कलेक्ट करना, उसके नोट्स, जैसे कर्चा, हम पहले सुने रघुनाथ दास गोस्वामी के जो कर्चा हैं, जिनसे क्या किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, चैतन्य चैतामृत का वर्णन कर दिया, पूरी चैतन्य चैतामृत को ग्रंथित कर दिया। अब महाप्रभु क्या कर रहे हैं, ब्रह्म संहिता, ये कर्णामृत लेकर आए, तो क्या कह रहे, ये अत्यंत मूल्यवान रत्न है। तो भक्तों के लिए तो यही रत्न है। जैसे आप सभी क्या करते हो ना, छोटी छोटी चीजें लिखते हो, अच्छा ये क्वेश्चन हुआ तो इसको नोट करो, ये हमारा बेसिक है, ये 4 संप्रदाय हैं, ये इनके आचार्य हुए हैं, इसमें इस प्रकार का मत दिया गया है, राधा रानी की ये सखियां हैं, राय रामानंद जी ये हैं, स्वरूप दामोदर जी ये हैं भगवान की लीला में, गदाधर पंडित ये हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों को क्या करते हो, आप सब नोट्स बनाते हो, लिखते हो। आप कुछ भी याद आ जाए तो क्या करोगे, सबसे पहले अपने नोट्स ढूंढोगे कि नहीं मैंने तो लिखा था, अरे गुरुजी ने बताया था, अरे वहां वैष्णव की कथा सुनी थी, वहां सुना था, ये तो हमने लिखा हुआ है, ये तो हमारा बोलते बोलते याद आ गया, याद हो गया पक्का। तो भैया भक्तों के लिए तो ये ग्रंथ हैं, ये नोट्स हैं, यही सबसे बड़ा धन है। उनके लिए संसारिक पैसा धन नहीं है, उन्हें पता है भैया ठाकुर जी ने क्या बोल दिया, अन्यास चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम ये नित्यभियुक्त नाम योगक्षेमम भाम्यम। भैया वो तो कृष्ण को समर्पित है। कल हमने कितने लक्षण सुने थे वैष्णव के, 26 लक्षण। कह रहे उन 26 लक्षण में एक मुख्य लक्षण है, बाकी 25 कौन लक्षण है। तो एक मुख्य लक्षण क्या बता देता, कृष्ण एक शरणम, कि भैया जो कृष्ण के शरणागत हैं,
यदि इनमें बाकी 25 लक्षण नहीं होंगे तो भी चल जाएगा, किंतु अगर ये लक्षण नहीं होगा तो नहीं चलेगा। तो ये मुख्य लक्षण है, मुख्य लक्षण होना इम्पोर्टेंट है। तो भैया भक्तों को तो पता है कि भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो कोई मुझे अन्य चिंत से भजन करता है, मेरी उपासना करता है, उसका योग क्षम मैं वहन करता हूँ। अर्थात जो उसके पास नहीं होगा उसे सिर पर ढोके ला के दूंगा, और जो होगा उसके द्वार पर खड़ा होकर पहरेदारी करके उसकी रक्षा करूंगा। तो भक्तों को इस धन से कोई प्रयोजन नहीं है। ये सांसारिक धन क्या है? अनित्य है, ये नित्य वस्तु तो है नहीं। अभी हम जब एक गुरु जी का एक थॉट पढ़ रहे थे आर्टिकल, उसमें उपदेशवाणी में आ रहा था कि देखो इस संसार में कोई कितना बड़ा करोड़पति क्यों ना बन जाए, कोई कितना बड़ा करोड़पति बन जाए, तब भी जब मृत्यु का समय आएगा, कह रहे 1 फूटी कौड़ी भी साथ में लेके जा सकता। कोई जा सकता है? कह भैया कोई नहीं जा सकता। किंतु कोई हरि नाम करो, हरि नाम रूपी धन को इकट्ठा कर दो। आज 1 माला किया, कल 2 माला किया, माला करते करते आनंद है, आज तो हमारी 16 माला हो गई। अरे आज तो चमत्कार ही हो गया, कहा तो मैं 2 माला भी बड़ी मुश्किल से करता हूँ, किंतु आज तो मुझे नाम में आनंद आया, 16 माला हो गई। कोई कोई बोलेगा आज तो मेरे हाथ से नाम ही नहीं छूटा, आज तो पता नहीं क्या हुआ, माला तो रख दी किंतु नाम कंटिन्यू जीवा पर चल रहा था। ऐसा करते करते जो एक एक नाम जो माला से हुआ वो भी, जो बिना माला के हुआ वो भी, जो रास्ते में चलते फिरते वो भी, कह रहे भैया नाम करते करते क्या करा, बड़ा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया। गुरुजी बोलते हैं सिर्फ वो इकट्ठा नहीं किया, कह रहे भैया उस पर ब्याज भी तो मिलेगा। मीरा भाई बोलती है ना कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, दिन दिन बढ़त सवायो, ब्याज भी तो मिलेगा। आज 1 रुपया डाला कल 1.25 हो गया। कह रहे ये कोई साधारण पैसा नहीं है, कह रहे वो ब्याज करते करते इतना हो गया कि भैया अगर साधारण जगत का पैसा हो तो कोई उठा भी ना पाए। किंतु जब मृत्यु होएगी, जब इस शरीर को छोड़कर जाएंगे, कह रहे एक हरि नाम भी ऐसा नहीं जो यहाँ छूट जाएगा, सारा का सारा साथ जाएगा। देखो ऐसा धन कमाओ ना जो इसका यहाँ भी चलेगा और वहां भी चलेगा। बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल है, छोटी छोटी कथाएं हैं जिनके माध्यम से हम इसको और समझ सकते हैं। तो ये करेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, उस जगत में ये करेंसी नहीं चलेगी। ये करेंसी जो यहाँ के जो नोट है, डॉलर है, सिक्के हैं, ये सब यहीं तक चलेंगे। लेकिन जब उस धाम में जाओगे ना, कोई पूछा है क्या कमाया, अरे मैं तो बड़ा इंजीनियर हूँ, मैंने तो इतना करोड़ों रुपया कमा के रखा है, और मैंने 4 बंगले बना दिए, 6 मेरे कोठी हैं, 20 मेरे गाड़ी है, मैं तो इतना कमाया। कह रहे वहां के लिए तो कमाया, यहाँ क्या लेके आया? अरे भाई यहाँ क्या लेके आया ये बता। कह रहा क्यों, वो पैसा क्या नहीं चलेगा? कहीं जब तेरे पास साधु आए, संत आए, तुझे क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, हरि का नाम करो, हरि का नाम करो, कलयुग केवल नाम आधारा, हरि का नाम करो। इतना बोले तो समझ में नहीं आया। बोल रहे संसार अनित्य है, नश्वर है, दुकाल्य है, दावानल है, तो समझ में नहीं आया। जब ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था तो पैसे कमाने के गर्व में इतना चूर हो गया कि तूने साधु संतों की वाणी को नहीं सुना। इस प्रकार क्या होगा, फिर वहां पे उसका हिसाब होगा। तो जिसने नाम रूपी धन कमाया भैया वो तो आराम से सब रास्ते पार कर जाएगा, और जिसने सांसारिक धन कमाया वो क्या करेगा, वो तो भैया खूब पिटाई खाएगा। अभी तो बोलते ना हम जी रहे हैं, अभी हम जी रहे हैं, तो ये सोचो अभी बढ़िया जी रहे हैं, अभी हमारी कोई यात्रा नहीं चल रही, अभी हमें जी रहे हैं, हमें पता है मरना है, एक गोल फिक्स है, सबको जाना ही जाना है। असली यात्रा कब शुरू होगी, हमारे मरने के बाद की यात्रा शुरू होगी, जिस पल हमारे साथ कोई भी नहीं होगा। अभी तो सोचते हैं कोई साथ होता तो वहां जाते, कोई साथ होता तो हम मठ चले जाते, कोई साथ होता तो हम कथा सुन लेते, अरे कोई साथ होगा तो चलो हम हरि नाम ले लेते। आज तो हम साथ बैठ के ये करेंगे, आज हम साथ बैठ के किसी की पार्टी में जाएंगे। संसार में देखते हैं ना, तू साथ चलेगी तो चल मैं भी चल पड़ूंगी, तू साथ करेगी तो मैं भी कर पड़ूंगी। तो यहाँ हम जितना साथ ढूंढते हैं ना, कभी पति का साथ, कभी पुत्र का साथ, कभी बच्चों का साथ, कभी किसी का साथ, कभी माता पिता का साथ,
कह रहे भैया यहाँ से कितना साथ ढूंढ लो, पर जाना तो अकेले पड़ेगा। जब मृत्यु के बाद जो यात्रा करनी पड़ेगी ना, वो बड़ी कठिन होगी, उसे पार करना बड़ा मुश्किल होगा। तो उसके लिए गुरुजी बोलते हैं ये परीक्षा है, पूरा जीवन उस परीक्षा की तैयारी कर लो। जो परीक्षा की तैयारी कर लेगा वो कहीं डरेगा ही नहीं, कितना हार्ड क्वेश्चन पेपर क्यों ना आ जाए, सोल्व करके आगे निकल जाओगे। लेकिन सारी जिंदगी पैसा पैसा पैसा, धन घर धन दौलत पुत्र परिवार पति बच्चे इसमें काट दिया, तो अब वहां जाके किसका साथ मांगोगे? वहां तो अकेले चलना पड़ेगा। जब किसी ने पूछा ना कि कौन सिखाता है मरना, क्या मरने के बाद भी कोई यात्रा है? क्या करेंगे मरने का सीख कर? भैया जीना सीखना चाहिए, कैसे बढ़िया से रहना है, कैसे बढ़िया से साड़ी बांधनी है, कैसे बढ़िया से पढ़ाई करनी है, कैसे बढ़िया से नौकरी करनी है, यही तो जीना है। तुम बोल रहे हो पैसा कुछ नहीं है, तुम बोल रहे हो कुछ नहीं है, तो जीना तो सीखना बड़ी बात नहीं है। जीना तो सीख जाओगे, नहीं सीखोगे तो सुना सुना के सिखा देंगे। सीखना तो मरना है, और मरना कौन सिखाएगा? भगवत किसको गीता, सिखाया? कह रहे भैया श्रीमद् भागवतम। भागवतम और भगवत गीता। श्रीमद् भागवतम क्या सिखा रही है? श्रीमद् भागवतम मरना ही तो सिखा रही है। जी। कह रहे किसको सिखा दिया? कोई उदाहरण दे सकते हो? कह रहे हाँ, परीक्षित महाराज जी को मरना सिखाया। मेरी मानस सो जातम, किस प्रकार मरा जाए, किस प्रकार मरने से गति होगी। तो जब परीक्षित महाराज को पता लग गया ना 7 दिन में मृत्यु निश्चिंत है, तब आकुल व्याकुल हो गए, क्या करें क्या करें, क्या उपाय क्या उपाय। सबके पास जाने लगे, कोई कह रहा सत्कर्म करो, कोई कह रहा कोई काम करो, कोई कह रहा कोई तपस्या करो, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। 7 दिन में कोई क्या कर लेगा। तब जब सुखदेव गोस्वामी जी के पास गए, सुखदेव गोस्वामी जी उनकी आकुल व्याकुलता को देखकर क्या कर रहे हैं, हरि कथा रूपी अमृत को कहना शुरू करते हैं। तो इतना देख के तो ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए, कह रहे कि सिर्फ हरि कथा से क्या होगा, भागवतम सुनने से पार हो जाएगा क्या? सोच में पड़ गए। क्या किया, एक हाथ में तराजू ले लिया, तराजू लेके खड़े हो गए, और एक तरफ सब सत्कर्म सब तपस्या सब विग्रह सब कुछ रख दिया, और एक तरफ क्या रख दिया, बस श्रीमद् भागवतम को रख दिया। लेकिन क्या हुआ, श्रीमद् भागवतम का पलटा भारी का भारी रहा। तो समझ गए ब्रह्मा जी भी, कह रहे भैया साधारण चीज नहीं है। इधर देवता लोग भी अमृत कलश लेके आ गए, बोलते हैं कि 7 दिन में परीक्षित मरेगा, आप ये क्या करो अमृत उसको पिला दो, और ये कथा रूपी अमृत हमें पान करा दो। पर देवता भी क्या थे, अनाधिकारी थे। कभी हम इसको श्रवण करेंगे बड़ा डिटेल में, अभी तो बहुत शॉर्ट में बोलना पड़ता है, इतना आनंद नहीं आ पाता। फिर एक एक शब्द को सुनोगे ना कभी, तब पता लगेगा क्या आनंद है। अभी शॉर्ट में सुनो कि भैया मरना भी सीखना पड़ेगा। संसार में तो सोचते ना मुझे उसका साथ मिल गया, अकेले कैसा जाऊं, अकेले कैसा करूं, तो भैया बाद में कैसे करोगे? तो गुरुजी बोलते पहले से तैयार हो जाओ, परीक्षा की पूरी तैयारी कर लो। ये हरि नाम जो जपा कर रहे हो ना, अभी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते 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 इतने निपुण हो जाओगे कि उधर कोई बात कर रहा है और जीवा पर नाम चल रहा है। जब जीवा पे नाम चलेगा तो कोई नरक ले जाएगा क्या? कोई यमराज के दूध स्पर्श कर देंगे क्या? गुरुजी बोलते हैं किसी गले में कंठी हो और बस मस्तक पे तिलक हो, तब भी यमराज के दूध उसे स्पर्श नहीं कर सकते। तो आगे की तो बात क्या, देखो रतन से हम कहाँ पहुंच गए। ठीक है, समय भी ऐसे भाग जाता है जैसे किसी ने पंख लगा दिए हो। तो चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृत नामक 2 पुस्तकों को अत्यंत मूल्यवान रत्न मानते हैं। अत्यंत मूल्यवान ये जो रत्न है, ये ग्रंथ है। अब उन्होंने क्या किया, अपनी वापसी की यात्रा में इन्हें अपने साथ ले आए। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। किसी को कुछ बोलना है?